गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश मंत्रम। इंग्लिश स्पीकिंग की इस सीरीज़ में आज फिर से हम एक एडवांस स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ या ऑन द ब्रिंक ऑफ। इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसको हिंदी और इंग्लिश मीन के साथ जानेंगे, स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे कि सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ करते हैं और इसको एग्जाम्पल सेंटेंसेस के थ्रू और भी क्लियर करेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में 2 पार्ट है, एक जिरेंट पार्ट है और एक नाउन पार्ट है। दोनों तरह से हम सेंटेंसेस को बनाकर देखेंगे, ट्रांसलेट करके देखेंगे, तो आप प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको प्रॉपरली ये टॉपिक समझ आ जाए। एडवांस स्ट्रक्चर के और भी टॉपिक इसके भी पहले डिस्कस किए हुए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जैसे कि इन टर्म्स ऑफ, रिगार्डलेस ऑफ, इन व्यू ऑफ, इस तरह के टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो ऑन द वर्ज ऑफ या ऑन द ब्रिंक ऑफ। ओके, इंग्लिश स्पीकिंग की इस सीरीज़ में आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑन द वर्ज ऑफ। ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ को इंग्लिश में बोलते हैं वेरी क्लोज टू समथिंग, वेरी क्लोज टू समथिंग या फिर एट द पॉइंट ऑफ समथिंग। हिंदी में बोलते हैं के करीब या फिर के कगार पर, मीन्स किसी काम को होने के कगार पर या होने ही के करीब, तब हम यूज़ करते हैं इस स्ट्रक्चर का ऑन द वर्ज ऑफ। राइट, देखते हैं क्या सिनोनिम यूज़ करते हैं, मीन्स इस ऑन द वर्ज ऑफ को हम किस और दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ऑन द वर्ज ऑफ को हम रिप्लेस कर सकते हैं ऑन द ब्रिंक ऑफ के साथ। ऑन द ब्रिंक ऑफ के साथ मीन्स हम जहाँ जहाँ पर ऑन द वर्ज ऑफ यूज़ करते हैं वहाँ पर हम ऑन द ब्रिंक ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं, और इन दोनों का सेम मतलब होता है के करीब या कुछ होने ही वाला हो तब हम इसको यूज़ करते हैं। राइट, जान लेते हैं इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, मीन्स इन वर्ड्स को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट मीन्स हमारे सेंटेंस में जो भी काम करने वाला है, जो भी करता है, सब्जेक्ट है, उसको सबसे पहले लेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। राइट, हेल्पिंग वर्ब में क्या है, इज, आर, एम या फिर वॉज या वर। अगर बात प्रेजेंट की हो रही है तो हम इज, आर या एम में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और अगर बात पास्ट की हो रही है तो हम वॉज या वर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इज लगाएंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम आर लगाएंगे, और अगर आई दिया हुआ है तो हम एम लगाएंगे। वॉज और वर को भी समझ लेते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, पास्ट टेंस की बात कर रहा है तो हम वॉज लगाएंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम वर लगाएंगे। राइट, तो इस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब को कैटेगराइज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको सेट करेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर अभी तक क्या बना हुआ है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ। राइट, ऑन द वर्ज ऑफ को हम किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, ऑन द ब्रिंक ऑफ के साथ। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ लगाएंगे। हम ऑन द वर्ज ऑफ का एग्जाम्पल लेते हैं, ऑन द वर्ज ऑफ लगाएंगे, उसके बाद नाउन या फिर जिरेंट, नाउन या फिर जिरेंट। जिरेंट क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। पहले हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑन द वर्ज ऑफ प्लस नाउन के एग्जाम्पल्स देखते हैं। राइट, तो पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, मेरी टीम जीत की कगार पर है। ये हमारा एग्जाम्पल सेंटेंस है जिसके थ्रू हम स्ट्रक्चर को क्लियर करेंगे। मेरी टीम जीत की कगार पर है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मेरी टीम, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे माई टीम इज, इसके साथ हमारा वर्ब जाएगा इज, माई टीम इज। अब हमारे स्ट्रक्चर में क्या दिया हुआ है, ऑन द वर्ज ऑफ। ऑन द वर्ज ऑफ को हम सब्जेक्ट के बाद, वर्ब के बाद ऑन द वर्ज ऑफ रखेंगे, तो माई टीम इज ऑन द वर्ज ऑफ, किसकी कगार पर है, जीत की कगार पर है, ये हमारा नाउन है। तो माई टीम इज ऑन द वर्ज ऑफ विक्ट्री। सेंटेंस हमारा बना, माई टीम इज ऑन द वर्ज ऑफ विक्ट्री।
इस तरह से हम नाउन के साथ नाउन को सेंटेंस स्ट्रक्चर में रख के इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं इस स्ट्रक्चर को जो कि हम नाउन के साथ बनाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज वे भुखमरी की कगार पर हैं। वे भुखमरी की कगार पर हैं। यहाँ पर वे आया है मीन्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम लगाएंगे दे, और जो कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है और लास्ट में है लगा है तो हम दे के साथ आर लगाएंगे। दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। दे आर ऑन द वर्ज ऑफ स्टार्वेशन। दे आर ऑन द वर्ज ऑफ स्टार्वेशन। स्टार्वेशन मीन्स होता है भूखमरी, भूखों मरने के कगार पर है, राइट। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है उसके दादाजी मरने की कगार पर हैं या मरने के करीब हैं। उसके दादाजी मरने की कगार पर हैं या मरने के करीब हैं। तो सब्जेक्ट है उसके दादाजी, हिज ग्रैंडफादर। लास्ट में हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है मीन्स है लगा हुआ है तो हम अगेन इज लगाएंगे क्योंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। हिज ग्रैंडफादर इज ऑन द वर्ज ऑफ या फिर ऑन द ब्रिंक ऑफ। मैंने आपको पहले बताया था कि हम ऑन द वर्ज ऑफ के साथ ऑन द ब्रिंक ऑफ भी लगा सकते हैं, या तो हम ऑन द वर्ज ऑफ लगाएं या ऑन द ब्रिंक ऑफ, इन दोनों में से कोई एक चीज यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट होगा हिज ग्रैंडफादर इज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। हिज ग्रैंडफादर इज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। उसके दादाजी मरने की कगार पर हैं, राइट। तो ये हमारे 3 एग्जाम्पल्स हुए जो हमारा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑन द वर्ज ऑफ प्लस नाउन को क्लियर करता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि जिरेंड के साथ हम एग्जाम्पल्स सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, उसको क्लियर करते हैं। ओके, ऑन द वर्ज ऑफ के स्ट्रक्चर को हम नाउन के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जिरेंड लगाकर यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर हम कैसे इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं, इनके सेंटेंसेस को बनाते हैं, और कौन से वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर इसको बनाते हैं। तो हमारा इस बार स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम या वॉज वर प्लस ऑन द वर्ज ऑफ प्लस जिरेंड प्लस जिरेंड, जिरेंड या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, राइट। और इनको हम कहाँ पर यूज करते हैं, जब हमें सेंटेंस में ये फील होता है कि कोई काम होने जा रहा है, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, जैसे वह डॉक्टर बनने की कगार पर है या फिर वह डॉक्टर बनने के करीब है, मीन्स उसकी अब पढ़ाई कंप्लीट होने वाली है और अब वह डॉक्टर बनने वाली है, या डॉक्टर बनने के करीब है, या डॉक्टर बनने की कगार पर है। इन सभी सेंटेंसेस को हम ऑन द वर्ज ऑफ के साथ बनाते हैं। ऑन द वर्ज ऑफ के साथ हम जिरेंड लगाकर इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, वह डॉक्टर बनने की कगार पर है। जेंडर क्लियर नहीं है तो हम शी या ही में कुछ भी लगा लेंगे। हम ही लेते हैं, ही, और सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है तो हम इसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब लेंगे। ही इज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग डॉक्टर। ही इज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग डॉक्टर। बिकम मीन्स होता है होना, बिकमिंग डॉक्टर। बिकम के साथ हम आईएनजी लगा देंगे और उसके बाद डॉक्टर लगाएंगे, राइट। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, वह कुछ कहने की कगार पर था। वह कुछ कहने की कगार पर था मीन्स वह कुछ कहने ही वाला था। कभी कभी हम क्या करते हैं, कगार पर जैसा शब्द यूज नहीं करते हैं, हम इसी सेंटेंस को इस तरह बोलते हैं, वह कुछ कहने ही वाला था या वह कुछ कहने ही के करीब था। तीनों को हम एक ही तरह से बनाते हैं, ऑन द वर्ज ऑफ लगाकर या फिर ऑन द ब्रिंक ऑफ लगाकर, राइट। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, वह कुछ कहने की कगार पर था या वह कुछ कहने के करीब था या कहने ही वाला था। यहाँ पर बात लड़के की हो रही है और बात पास्ट टेंस की हो रही है, मीन्स सेंटेंस के लास्ट में था लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर ही के साथ वॉज लगाएंगे क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ हम वॉज लगाते हैं। ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ सेइंग समथिंग। ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ सेइंग समथिंग,
राइट। लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरी कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है। मेरी कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है। सब्जेक्ट है मेरी कंपनी, तो हम यहाँ पर लगाएंगे माय कंपनी। बात प्रेजेंट की हो रही है, सेंटेंस के लास्ट में है लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज लेंगे। माय कंपनी इज ऑन द वर्ज ऑफ या फिर ऑन द ब्रिंक ऑफ। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था इन दोनों में से किसी भी एक को हम यूज कर सकते हैं, तो हम ऑन द वर्ज ऑफ भी लगा सकते हैं या फिर ऑन द ब्रिंक ऑफ भी लगा सकते हैं। माई कंपनी इज ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग बैंकक्रप्ट। माई कंपनी इज ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग बैंकक्रप्ट। तो ये थे हमारे 3 एग्जाम्पल्स जिरेंड के साथ। हमने आज के टॉपिक को नाउन के साथ भी क्लियर किया और जिरेंड के साथ भी क्लियर किया और जाना कि डिफरेंस क्या है, मीन्स हम इस टॉपिक में कैसे दोनों को अलग अलग तरीके से बनाते हैं। आई होप ये टॉपिक ऑन द वर्ज ऑफ आपको क्लियर हो गया होगा। टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा और प्रॉपरली समझ आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल इंग्लिश मंत्रम को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। I want to say thanks to Unitek Computers for their technical support. Thank you.